एक बहुत ही अजीब और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल है। क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आया है कि शायद इस वक्त भी बिल्कुल इसी पल में कोई किसी और के दिमाग के साथ खेल रहा हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अपने फैसले सच में आपके ही हैं या कोई और आपके दिमाग की डोर खींच रहा है? थोड़ा ध्यान से सोचिए इस बारे में। कोई ऐसा दोस्त जो हमेशा किसी ना किसी तरह अपनी बात मनवाई लेता है, या फिर कोई बॉस जो हर वक्त एक अजीब सा दबाव बनाकर रखता है, जहां हमेशा यही एहसास होता है कि यार गलती तो मेरी ही है। बिल्कुल। या शायद जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जो पूरी तरह से एक भ्रम पैदा कर देता है। ये सब जो होता है, क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इंसान को लगता है कि उसके फैसले उसके अपने हैं, पर कभी-कभी अंधेरे में बैठा कोई और उस दिमाग की डोर खींच रहा होता है। और ये कोई जादू टोना नहीं है। मतलब ये बाकायदा एक विज्ञान है जिसे डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। आमतौर पर जब मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की बात होती है तो लोगों के जहन में भलाई का ख्याल आता है। सही बात है। हाँ, लोगों की मदद करना, उनके दुख समझना। लेकिन हर उजाले के पीछे एक अंधेरा होता है। आज के इस डीप डाइव में हम माइकल पेस की बहुत ही मशहूर किताब डार्क साइकोलॉजी 101 का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। ओह वाओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। और पावर बुक हब की इस प्रस्तुति का हमारा मकसद यही है कि श्रोताओं को इस अंधेरी दुनिया की सच्चाइयों से रूबरू कराया जाए, ताकि कोई भी उनके दिमाग को इतनी आसानी से कंट्रोल ना कर सके। तो चलिए सीधा इस टॉपिक के अंदर चलते हैं। माइकल पेस अपनी किताब में बताते हैं कि हम रोजाना हजारों ऐसे सिग्नल से गुजरते हैं जो हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड पर सीधा वार करते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। आम जिंदगी में हम सब एक दूसरे से काम निकलवाते हैं, है ना? ठीक है। एक माँ अपने बच्चे को सब्जी खाने के लिए मनाती है, तो एक नॉर्मल पर्सुएशन यानी प्यार से बात मनवाना और डार्क साइकोलॉजी वाली मैनिपुलेशन में आखिर लकीर कहाँ खींची जाती है? उस लकीर को समझना बहुत जरूरी है। पर्सुएशन और मैनिपुलेशन दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं। हाँ। लेकिन पर्सुएशन का मतलब है किसी से प्यार से बात मनवाना जिसमें दोनों का फायदा हो, पर मैनिपुलेशन एक जहर है। मैनिपुलेटर सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करवाता है। मतलब ये पूरी तरह से पैरासिटिकल होता है। एक मैनिपुलेटर का मकसद सिर्फ अपना फायदा निकालना है, चाहे सामने वाले का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। और सबसे खौफनाक बात यह है कि इंसान को लगता है कि ये फैसला उसका अपना था। बिल्कुल सही कहा। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही ठंडे तरीके से होती है। एक मैनिपुलेटर सबसे पहले इंसान की कमजोरी यानी वल्नरेबिलिटी ढूंढता है। ये कमजोरी कुछ भी हो सकती है। जज्बात हो सकते हैं, पैसों की जरूरत हो सकती है, या इंसान का अकेलापन। और एक बार वो कच्ची नस मिल गई तो मैनिपुलेटर सबसे बड़ा हमदर्द बनकर भरोसा जीतता है, जो बाद में सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हाँ, इसको ऐसे समझो जैसे एक मकड़ी का जाला। शिकार को लगता है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, एक नर्म जगह पर है। लेकिन जब तक उसे उस जाले में फंसने का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो बुरी तरह उलट चुका होता है। ये तो सच में डरावना है ना? और इस अंधेरी सच्चाई को समझने के लिए माइकल पेस एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं, जिसे कहा जाता है द डार्क ट्रायड। द डार्क ट्रायड। हाँ, ये 3 ऐसे जहरीले व्यक्तित्व हैं जो हर मैनिपुलेटर के अंदर छुपे होते हैं। चलिए एक एक करके इनके रहस्य खोलते हैं। किताब के मुताबिक पहला हिस्सा है नार्सिसिज्म। अच्छा। आम भाषा में लोग नार्सिसिस्ट उसे ही कहते हैं जो खुद की तारीफ करता रहे, लेकिन डार्क साइकोलॉजी में इन्हें सिर्फ अपनी तारीफ पसंद होती है और ये तब तक लोगों का इस्तेमाल करते हैं जब तक उनकी ईगो बढ़ती रहे। मतलब बाकी लोग इनके लिए सिर्फ टूल हैं। बिल्कुल टूल हैं। ये इंसान को इंसान नहीं समझते। और मजे की बात यह है कि जैसे ही आप इनकी कोई गलती पकड़ेंगे या इन्हें आईना दिखाएंगे, या आप पर ही पलट जाएंगे। यहाँ पर गैसलाइटिंग का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। गैसलाइटिंग कोई मामूली झूठ नहीं है। ये लोग इंसान को इस कदर भ्रमित कर देते हैं कि वो खुद की याददाश्त पर शक करने लगता है और खुद को ही पागल और गलत समझने लगता है। ओह वाओ, मतलब इंसान की सच्चाई पर से ही उसकी पकड़ टूट जाती है। बिल्कुल। तो ये तो हुआ नार्सिसिज्म। अब आते हैं डार्क ट्रायड के दूसरे हिस्से पर, जो है मैकियावेलिनिज्म। ये लोग नार्सिसिस्ट से भी ज्यादा चालाक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वो ईगो वाला शोर नहीं होता। इनके लिए हर इंसान सिर्फ शतरंज की एक गोटी है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये लोग असल में कोई भावना महसूस नहीं करते। हाँ। ये सिर्फ भावनाएं होने की एक्टिंग करते हैं।
जिससे इन्हें पहचानना सबसे मुश्किल होता है। सही कहा। वो बस एक एक्सेल शीट की तरह डेटा प्रोसेस करते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा बटन दबाने से क्या रिएक्शन मिलेगा। बिल्कुल। और अब तीसरा और आखिरी हिस्सा, साइकोपैथी। अब जब लोग साइकोपैथ शब्द सुनते हैं तो उन्हें किसी सीरियल किलर की याद आती है। हाँ, फिल्मों वाले। लेकिन यहां बात हो रही है हाई फंक्शनिंग साइकोपैथ्स की। ये वो लोग हैं जो बड़े बड़े ऑफिसों में सूट पहनकर बैठते हैं। इनमें कोई सहानुभूति यानी एम्पैथी नहीं होती और ये दूसरों को तकलीफ में देखकर मुस्कुराते हैं। इन्हें पकड़े जाने का कोई डर ही नहीं होता। लेकिन एक सवाल है, अगर वो इतने ही बुरे हैं तो लोग उनकी बातों में फंसते क्यों हैं? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है और माइकल पेज इसका जवाब देते हैं उनका चार्म। अच्छा। क्योंकि उनके अंदर कोई डर या घबराहट नहीं होती, तो उनका कॉन्फिडेंस देखने लायक होता है। उनका यही चार्म और बातों का जादू उनका सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसके पीछे वो अपने असली इरादे छुपाते हैं। मतलब वो बाहर से बहुत आकर्षक लगते हैं। बिल्कुल। तो ये तो हो गए उनके प्रकार। अब बात करते हैं उनके सबसे आम जाल की, इमोशनल ब्लैकमेल। ओह, ये तो बहुत आम है। हाँ, ये कोई बंदूक की नोक पर नहीं होता। इसकी शुरुआत बहुत ही मासूमियत से होती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, अपनी सारी जरूरतें छोड़ दी, और तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम नहीं कर सकते। बिल्कुल यही। इस एक डायलॉग में डार्क साइकोलॉजी का बहुत बड़ा हमला छुपा है। माइकल पीस के हवाले से समझे तो जब भी कोई पुरानी बातें याद दिलाकर कुछ मनवाना चाहे तो वो सीधा एक साइकोलॉजिकल अटैक है। सही बात है। कैसे? क्योंकि ये लोग इंसान की अच्छाई को ही उसके खिलाफ हथियार बना लेते हैं। वो जानते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो आपको हमेशा गिल्टी महसूस करवाते हैं। मतलब आपके ही उसूल आपके दुश्मन बन जाते हैं। एकदम सही। और ये अपराध बोध या गिल्ट इंसान को अंदर से खा जाता है। अब ये सारी बातें सुनकर डर लगना लाजमी है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह कोई जाल बिछाए। बिल्कुल। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इस किताब में बचाव के तरीके भी बताए गए हैं। माइकल पेस 4 बहुत ही मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म देते हैं। वो क्या है? पहला, अपनी सीमाएं तय करें और नहीं कहना सीखें। एक मैनिपुलेटर नहीं को जवाब नहीं बल्कि मूल भाव की शुरुआत मानता है। अगर कोई आपके नहीं बोलने पर गुस्सा करे तो वो रेड फ्लैग है। बिल्कुल। दूसरा तरीका, जज्बाती फैसलों से बचें। मैनिपुलेटर हमेशा दबाव बनाएगा कि अभी फैसला लो। हाँ, वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। एकदम सही। दबाव के वक्त वहां से हट जाएं और ठंडे दिमाग से सोचें। वक्त उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तीसरा तरीका है, लोगों के लफ्जों पर नहीं बल्कि उनके एक्शंस पर ध्यान दें, क्योंकि मैनिपुलेटर बातें तो मीठी करेगा लेकिन उसकी करनी हमेशा संदेहास्पद होती है। हाँ, काम कुछ और ही होते हैं। और चौथा तरीका, ज्ञान ही ताकत है, नॉलेज इज पावर। इन तकनीकों को जितना समझेंगे उतना ही कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। ये याद रखना, हर किसी को अपने दिमाग में घुसने की इजाजत कभी मत देना। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और सच कहूं तो डार्क साइकोलॉजी 101 का ये भाग सिर्फ एक ट्रेलर था। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आपको अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का पूरा हक है। इसे किसी का गुलाम न बनने दें। हमेशा जागरूक रहें, सतर्क रहें। तो अगर आपको पावर बुक हब का ये डीप डाइव पसंद आया और आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं जिसमें हम लव बॉम्बिंग और मिररिंग जैसे खतरनाक विषयों को कवर करेंगे, तो अभी कमेंट में डार्क लिखें, DARK। हाँ, बिल्कुल लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जल्दी बातों में आ जाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाने से पहले जरा सोचिएगा, आज दिन भर में कहीं आप अनजाने में किसी मैनिपुलेशन का शिकार तो नहीं हुए?